जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे। एक तो दोस्तों जो सबसे पहली खबर है वो है भाई जो अनुबंधित कर्मचारी हैं लंबे समय से साथियों ट्रांसफर की मांग करते आए हैं, तो इसी मांग को लेकर सर्व आईटीआई अनुबंध अनुदेशकों ने साथियों अपने हेड ऑफिस को ये ज्ञापन लिखा है, कह सकते हैं पत्र लिखा है कि भाई हमें ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाए। जी हाँ, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे सेवा में महानिदेशक महोदय कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग पंचकुला हरियाणा साथियों अनुबंध अनुदेशकों की ट्रांसफर बारे प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों ये प्रार्थना पत्र लिखा गया है कि जो हम पिछले 10-12 साल से साथियों उसी संस्थान में काम कर रहे हैं जहां पर इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और वो अपने घरों से 150 से 200 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहे हैं और आज तक हमें ट्रांसफर में शामिल नहीं किया गया है। तो आपसे अनुरोध करके ये लिखा जाता है कि रेगुलर अनुदेशकों के साथ साथ इस बार जो अनुबंधित अनुदेशक हैं उनको भी ट्रांसफर में शामिल किया जाए। किसी कारणवश अगर ऐसा संभव नहीं है तो कृपया करके अनुबंध अनुदेशकों की सीट को फ्रीज करने की कृपया करें ताकि उनकी जगह कोई रेगुलर अनुदेशक न आए। यानी कि दोस्तों इन्होंने इस लेटर में दो गुजारिश की है अपने हेड ऑफिस को कि या तो इनको भी ट्रांसफर में शामिल किया जाए। अब ये कोई 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से जहां पर भी इन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। दूसरा, अगर इनको ट्रांसफर नहीं किया जाता तो इनकी सीट को उसी जगह पर फ्रीज कर दिया जाए ताकि कोई भी अगर रेगुलर अनुदेशक आता है तो ये डिस्टर्ब ना हो, इनकी जगह पर वो न आए, ताकि साथियों थोड़ा सा रिलैक्स इनको भी रहे कि भी जहां पर है सदा यहीं रहना है, कोई टेंशन नहीं, चाहे वो दूर है चाहे वो पास है। लेकिन अगर कोई पक्का अनुदेशक आता है, रेगुलर अनुदेशक आता है और इनको फिर किसी और जगह जाना पड़ता है, उनकी वजह से अपनी बगैर पसंद की जगह जाना पड़ता है, तो परेशानी साथियों आप लोगों को पता है किसी भी कर्मचारी को होगी, अनुबंधक अनुदेशक की ही सिर्फ ये बात नहीं है। तो साथियों जो कर्मचारी हैं खासकर कच्चे कर्मचारी लंबे समय से ट्रांसफर की मांग करते रहे हैं। हालांकि आप लोगों को पता होगा हरियाणा सरकार ने HRMS 2.0 दोस्तों लॉन्च कर दिया है, जिसमें साथियों अगर किसी भी प्रकार की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो दोस्तों वो HRMS पोर्टल के माध्यम से ही होगी, उस पर कंप्लीट जानकारी होगी किसी भी कर्मचारी की, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अनुबंध पर है या फिर साथियों वो रेगुलर है। तो उम्मीद करते हैं कर्मचारियों की मांग पर ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर अनुबंधक अनुदेशक दोस्तों ये गुजारिश कर रहे हैं। दूसरी साथियों खबर है यहाँ पर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग। तो साथियों चंडीगढ़ में भी कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग की जा रही है हरियाणा की तर्ज पर। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कौशल रोजगार निगम की स्थापना हरियाणा की भाजपा सरकार की तर्ज पर चंडीगढ़ में एक कौशल रोजगार निगम बनाया जाए ताकि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों का शोषण बंद हो सके। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक मजबूत सुरक्षित नीति बनाई जाए और समान काम समान वेतन भी लागू किया जाए। तो दोस्तों कौशल रोजगार निगम में अब जैसा कि 5 साल वालों को दोस्तों जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है, तो इस चीज को देखते हुए चंडीगढ़ के कर्मचारी भी एक कौशल रोजगार निगम बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि उनको भी ठेकेदारी प्रथा से चंगुल से दोस्तों जो है निजात मिल सके और उनको समय पर सैलरी, दूसरा दोस्तों EPF है, ESI है और जो अन्य लाभ है वो मिल सके। तो एक ऐसी ही संस्था कौशल रोजगार निगम जैसी संस्था बनाने की मांग चंडीगढ़ में भी उठ रही है। बाकी साथियों कौशल रोजगार निगम अपनी जगह पर बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है और आने वाले समय में ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये दो खबरें थी दोस्तों फिलहाल के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।